Hello बच्चों, let's read the question. When P side of PN junction is connected to positive terminal of battery and N side of PN junction is connected to negative terminal of battery, then PN junction is said to be in forward bias mode or forward bias. And when P side of PN junction is connected to negative terminal of battery and N side of PN junction is connected to positive terminal of battery, then PN junction is said to be in reverse bias mode or reverse bias. The diode used to rectify an AC voltage is called as rectifier. Zener diode is also PN junction diode which works in reverse bias condition and used as voltage regulator. Also PN junction diode are used in solar cells which is used to convert light energy into electrical energy. Light emitting diodes are also PN junction diode which are used to produce light. Now to answer this question, we have given different questions based on the Zener diode and full wave rectifier. First of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as PN junction diode. तो PN junction जो डायोड होता है इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं. इसको हम एज ए रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं. Zener डायोड में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं. एलईडी में हम इसको यहाँ पे लाइट को ओपन करने के लिए यूज करते हैं, और साथ में यहाँ पे जो हमारे पास फोटो डायोड होते हैं उसमें पीएन जंक्शन का यूज लाइट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. साथ में यहाँ पे जब हम पी साइड को पॉजिटिव के साथ या हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करें और एन साइड को नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करें, वो कंडीशन फॉरवर्ड बाइस मानी जाती है. और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे यानी पॉजिटिव को हम यहाँ पे एन साइड के साथ और नेगेटिव को हम यहाँ पे पी साइड के साथ कनेक्ट करें तो वो पर्टिकुलर केस हमारे पास यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पे इसी का यूज करके हम डिफरेंट जो क्वेश्चंस है उनका आंसर करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, इट इज आस्किंग अबाउट Zener डायोड एंड फोटो डायोड वर्क्स इन द फर्स्ट इज फॉरवर्ड बाइस मोड, बी रिवर्स बाइस मोड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट, एंड हियर the key concept is given as forward and reverse biasing in a diode. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास यहाँ पे जो P साइड है और N साइड है, अगर हम इनके पोटेंशियल का करेक्शन देखेंगे, अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और N साइड लोअर पोटेंशियल पे है तो ये फॉरवर्ड बाइस कंसिडर किया जाएगा. और P साइड अगर लोअर पोटेंशियल पे है और N साइड हमारे पास यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे है तो ये रिवर्स बाइस कंडीशन में कंसिडर किया जाता है. तो जो Zener डायोड है इसका यूज हम यहाँ पे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे यूज करते हैं. वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये हो गया कि अगर हमने यहाँ पे सपोज Zener डायोड का यूज किया है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हमने 5 वोल्ट का यहाँ पे जो Zener डायोड है उसका यूज किया है, तो जो हमारे पास यहाँ पे इनकमिंग करंट होगी या इनपुट पे हमने जितना भी यहाँ पे वोल्टेज लगाया होगा उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे जो वोल्टेज रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, दैट विल बी 5 वोल्ट. वो हमारे पास 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी. तो इस तरीके से जो Zener डायोड होता है ये हाईली डोप्ड हमारे पास यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड होते हैं. और साथ में यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब भी हम Zener डायोड का यूज करते हैं इसको हमेशा रिवर्स बाइस में यूज करते हैं. रिवर्स बाइस में इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पाए. और साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड में हम यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है उस पे लाइट को एमिट कराते हैं. जितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे एमिट करती है यानी जितनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी हमारे पास, उतना ज्यादा यहाँ पे चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग करंट का अमाउंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. तो जो फोटो डायोड है वो हमारे पास यहाँ पे जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग करंट को जनरेट करते हैं, और ये भी रिवर्स बाइस कंडीशन में यहाँ पे वर्क करता है. रिवर्स बाइस में ये इसलिए यहाँ पे वर्क करता है क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ ज्यादा चाहिए होती ताकि ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चार्ज कैरियर जनरेट हो पाए. सो वी कैन से जो Zener डायोड और फोटो डायोड है बोथ वर्क्स इन रिवर्स बाइस मोड. ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया, इट इज आस्किंग अबाउट the semiconductor which are used to make visible LEDs must have a band gap of first is 3 electron volt, B is given as 1.8 electron volt, C is 1.5 electron volt, and D is asking 0 electron volt. Now to answer this question first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as energy of a photon which is given as hc divided by lambda और h nu. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर हमें विजिबल जो LEDs हैं उनको
यहाँ पे फॉर्म करना है, उस पर्टिकुलर केस में बैंड गैप कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमारे पास विजिबल एलईडीज हमें चाहिए तो उसके लिए जो हमारे पास वेवलेंथ है उसकी जो रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में आनी चाहिए। यानी हमारे पास अगर वेवलेंथ इस रीजन में पड़ती है तो ही वो हमें यहाँ पे विजिबल होती है, अदरवाइज हमारे पास जो वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो रेज है वो दिखाई नहीं देती है। तो 4000 एंगस्ट्रम और 7000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग अगर हम बैंड गैप को निकालें, यानी अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी की बात करती हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा को हम यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रम से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। h की वैल्यू और c की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो हमारे पास जो e की वैल्यू तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 7000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, इसको मैं 7000 एंगस्ट्रम से डिवाइड करके अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी अप्रॉक्सीमेट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग निकलेगी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया द सेमीकंडक्टर विच आर यूज्ड टू मेक विजिबल एलईडीज मस्ट हैव बैंड गैप ऑफ। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम बैंड गैप की बात करेंगे कि यहाँ पे मिनिमम बैंड गैप कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ है वो भी दिखाई देगी, दैट विल बी ऑफ दी 7000 एंगस्ट्रम। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो वी कैन से तो हमारे पास यहाँ पे जो बैंड गैप होना चाहिए दैट विल बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज आस्किंग फॉर द सर्किट सोन फाइंड द करंट थ्रू द जीनर डायोड। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और अ फुल वेव डायोड रेक्टिफायर हैज V1 Vi इक्वल्स 100 sin ओमेगा t, RL इक्वल्स 900 ओम एंड RF इक्वल्स 100 ओम। कैलकुलेट द पीक लोड करंट। Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Zener diode as a voltage regulator। तो जो Zener diode होता है रिवर्स बायस कंडीशन में एक्ट करता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रहती है हमारे पास आउटपुट में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें रिवर्स बायस कंडीशन में हमने इसको यूज कर रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट के बराबर है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फाइंड द करंट थ्रू जीनर डायोड, हमें यहाँ पे जीनर डायोड में जो करंट है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ से जो करंट आ रही है वो सोर्स करंट IS है, यहाँ पे जो करंट जाएगी वो जीनर करंट IZ जाएगी और रिमेनिंग करंट IS माइनस IZ वो हमारे पास इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे फ्लो करेगी। नाउ क्योंकि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो जीनर डायोड है इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। अब हमें ये पता है कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये एक्ट करेगा तो इसका जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो 5 वोल्ट यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो आउटपुट पे भी 5 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी IS माइनस IZ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 25 किलो ओम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 0.2 मिली एम्पियर के बराबर। यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करेगी। नाउ यहाँ पे हम IS की वैल्यू निकाल सकते हैं, सोर्स करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल 5 है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये 12 वोल्ट के बराबर है। तो जो सोर्स करंट आएगा दैट विल बी 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 14 किलो ओम। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दिस विल बी 7/14 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 मिली एम्पियर। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो सोर्स करंट है 0.5 मिली एम्पियर है और जो यहाँ पे लोड में करंट जा रही है IS माइनस IZ उसकी वैल्यू 0.2 मिली एम्पियर है। तो जो IZ की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.5 माइनस 0.2 मिली एम्पियर दैट इज 0.3 मिली एम्पियर के बराबर। सो वी कैन से द आंसर विल बी 0.3 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है अ फुल वेव रेक्टिफायर हैज इनपुट वोल्टेज एज 100 sin ओमेगा t, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 900 ओम और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है डायोड का दैट इज 100 ओम। तो हमें पीक लोड करंट बतानी है। पीक लोड करंट का मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जितना पीक वोल्टेज आ रहा है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें दिस विल बी गिवन एज V0 sin ओमेगा t, ये हमारे पास पीक वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे हम फुल वेव रिएक्टिफायर का यूज कर रहे हैं। फुल वेव रिएक्टिफायर का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो आउटपुट पे वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इसकी जो पीक वैल्यू है वो हमें 100 के बराबर देखने को मिलेगी। कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे करंट फ्लो करेगी और क्योंकि लोड रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड जो बायस का हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है दैट विल बी गिवन एज 100 ओम, ये 100 ओम के बराबर हमारे पास दे रखा है।
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी लोड रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा 900 प्लस। नाउ यहाँ पे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम के बराबर दे रखी है। जो हम यहाँ पे फुल वेव डायोड रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं वो सेंटर टाइप है या ब्रिज टाइप हमारे पास हमने यूज किया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको सेंटर टाइप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिसमें हम एक बारी में एक ही डायोड का यूज करते हैं फॉर दी आउटपुट। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये मानेंगे कि एक डायोड एक बारी में काम करेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 100 ओम के बराबर होगा। तो उसको हम सीधे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दिस विल बी गिवन एज 100 divided by 900 plus 100, this will be given as 1000. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, this will be given as 0.1 एम्पियर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.1 एम्पियर और फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.3 मिली एम्पियर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड ऑल द पार्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।